नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 41 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 42 को आज कंप्लीट करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 41 तक 41 चैप्टर जो अपलोड किए गए हैं, अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आसानी से जाकर आपको एक जगह सारा वीडियो मिल जाएगा, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर की ब्लू वाली, उसे भी हमने उसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे और जो 800 क्वेश्चन दिए गए हैं उसे भी हमने कंप्लीट किया है। उसका भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आसानी से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 42 को देखेंगे, जिसमें कि 2025 में जो भी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कौन उसके जारी करता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ऐप हमें पढ़ना है वो है माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो है केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य की अगर बात कर ली जाए तो 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं उनको राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए यह जो है वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और स्केलिंग के अवसर उन्हें प्रदान किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। माई भारत मोबाइल ऐप आयुष में याद रखिएगा 15 से 29 वर्ष के लिए है। अब देख लीजिए आप लोग कौन कौन इसमें आते हैं, है ना। चलिए अगला जो है वो है व्यास भारत तथा व्यास सूत्र ऐप। ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो 13 जो भी तटीय राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके 5,000 गांवों या बस्तियों के लगभग 12 लाख समुद्री मत्स्य पालन परिवारों की संपूर्ण गणना करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो भी तटीय राज्य हैं, जैसे आपको पता है ये, जैसे इधर अरब सागर है ना, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो जो भी यहाँ पे राज्य होंगे, तटीय राज्य उसे बोला जाता है और केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ के लिए इस स्कीम को मुख्य रूप से लाया गया है। अगला जो है नेवर अलोन ऐप, कभी अकेले मत रहिए, एम्स दिल्ली के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो छात्रों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकने के लिए नेवर अलोन नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हालांकि छात्रों के द्वारा जो आत्महत्या की जा रही है इसके लिए सरकार के द्वारा और भी कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, जो कि एम्स दिल्ली के द्वारा चलाए गए हैं। कपास किसान ऐप, तो ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लाया गया है, बिहार से ही है, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, है ना। एक भी टेक्सटाइल पार्क की बात कभी न्यूज में भी आपको सुनने को नहीं मिला होगा। चलिए, बिहार के ही है। ये जो कपास किसान ऐप है इसका जो उद्देश्य है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए है और कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुजलाम भारत ऐप जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है भाई, तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की पानी की योजनाओं को रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी के साथ जियो रिफ्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना। ठीक है, अभी पीने की पानी के लिए हर राज्य के द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में भी 7 निश्चय योजना लाया गया था। ठीक है, उसमें हर घर नल का जल, जो कि काफी अच्छे तरीके से काफी सफल योजना है ये बिहार सरकार की। मैं अगर खुद अपने गांव की बात कर लूं और भी एक दो अगल बगल के गांव को मैंने देखा है तो काफी अच्छे से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मेनली क्या है, सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, तो जो शुद्ध पीने का पानी हो उसकी एक्सेसिबिलिटी, रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है जियो रिफरेंस प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। समीर 2.0 ऐप, समीर आपको पता है हवा का एक तरह से पर्यायवाची है। समीर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, स्थल समीर, समुद्री समीर। ठीक है, तो ये जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, तो समीर हमने बताया कि ये हवा का, वायु का जो है पर्यायवाची है। तो उद्देश्य इसका है वायु प्रदूषण की निगरानी और उससे जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए दर्ज करने की प्रक्रिया को और बेहतर, पारदर्शी और डेटा संचालित बनाना, ताकि नागरिकों को अपने शहरों की हवा की गुणवत्ता की वास्तविक समय रियल टाइम की जानकारी मिल सके। ठीक है, आप सुनते होंगे कि दिल्ली का AQI इंडेक्स जो है अचानक से काफी गिर गया। ठीक है, या काफी उसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। तो AQI वही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो समीर 2.0 ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसीनेट ऐप, ये जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए या इस ऐप के माध्यम से मतदान के आंकड़े तेजी
से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा। जैसे आपको पता है बिहार में इस बार खुलकर वोटिंग हुई है, ठीक है। प्रतिशत काफी खतरनाक रहा है बिहार का, जो 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए उसकी बात की जा रही है। चलिए अगला जो है सचेत ऐप है। ये जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लोगों को सचेत करने के लिए लाया गया है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित रियल टाइम अलर्ट प्रदान किया जाएगा ताकि आप उससे बचाव कर सके, उससे सचेत हो सके। यह जो है कुल 12 भाषाओं में संचालित किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अपना देश भारत जो है बहुभाषीय, विभिन्न तरह की भाषाएं यहाँ बोले जाते हैं, ठीक है। 12 भाषाएं तो केवल अनुसूची 8 में उल्लिखित है, ठीक है। 22 भाषाएं, माफ कीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ 22, बोल रहा हूँ 12, तो 22 भाषाएं तो उसमें है। इसके अलावा भी कई तरह की बोलियां बोली जाती है ना। लैंग्वेज और डायलॉग में अंतर है। चलिए अगला जो है जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एवं पोर्टल। ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई सेहत ऐप की बात कर ली जाए। ई सेहत ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लाया गया, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। किस चीज के लिए, तो स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। संचार साथी काफी चर्चा में रहा है। संचार साथी मोबाइल ऐप केंद्रीय संचार मंत्री वर्तमान में जो डॉक्टर माफ कीजिएगा श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है ना। यह ऐप नागरिकों को टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए टूल्स प्रदान करता है और आपसे परमिशन भी मांगता है, ठीक है। ये लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बोला है, वो उसमें परमिशन मांगता है। ये इसके लिए काफी विवाद भी हुआ था कि एप्पल वाले जो है, एप्पल के मोबाइल जो लोग रखते हैं, ठीक है, अमीर लोग सो कॉल्ड, तो उसमें जो है ये ऐप काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें परमिशन जो है वो डिनाई कर दिया जा रहा था, ठीक है। चलिए अगला है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ये किसके द्वारा लाया गया है, तो रक्षा पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, तो यह ऐप नागरिकों को 1962, 1971 और 1999 इन तीनों युद्ध में हमने पाकिस्तान को धोया था अच्छे से, आपको पता है। तो इन तीनों युद्धों के प्रमुख जो युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों में जो है संघर्ष क्षेत्रों में जानने की अनुमति देता है, ठीक है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप 1962, 1971, 1999, 62 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता है। उसमें भारत की हार हुई थी और काफी उस समय लोग निराश थे, काफी हतोत्साहित थे। तो उसी समय एक गीत लिखा गया था, लता मंगेशकर मतलब गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा, ऐ मेरे वतन के लोगों, उसी समय ये गीत आया था, ठीक है। 1971 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था और उसी समय बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान को हमने पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया था, ठीक है। 1999 का युद्ध आपको पता ही होगा। आरआरटीएस कनेक्ट ऐप, ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा लाया गया है और इसके माध्यम से ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। आप कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या गाड़ी पार्क करने की जगह वहां पर मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको आरआरटीएस कनेक्ट ऐप के थ्रू मिलेगी और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा लाया गया है। हमारा बिहार हमारी सड़क बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है और इस ऐप के द्वारा क्या होगा, तो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों की स्थिति को मोबाइल ऐप के द्वारा देखा जा सकेगा कि क्या स्थिति है रोड की, सही है या नहीं, आपके जाने लायक है भी या नहीं, आसानी से आप मोबाइल पे देख सकते हैं, तब आराम से आगे बढ़िए। जागो ग्राहक जागो ऐप, ये जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा लाया गया है। इसका फायदा क्या होगा, तो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान असुरक्षित यूआरएल के बारे में सचेत किया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है जागृत ऐप, उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा ही लाया गया है। जागृत ऐप समझ में आ रहा है, लोगों को जागृत करने के लिए ये अलर्ट वलर्ट प्रदान करेगा। आइए देखते हैं उद्देश्य क्या है, तो उपयोगकर्ताओं को उन यूआरएल की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिनके बारे में संदेह है कि वे अवैध या डार्क पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला है नो योर मेडिसिन KYM, नो योर मेडिसिन ऐप लाया गया है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दवाओं का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी प्रदान करके स्वच्छ खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। रेलवन ऐप काफी अच्छा है ये, ठीक है, मैं कहूँगा सबके मोबाइल में होना चाहिए रेलवन ऐप।
रेल मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, सभी यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। इसमें आप जो ट्रेन देखने के लिए वेयर इज माई ट्रेन रखते हैं ना, ठीक है, वेयर इज माई ट्रेन, तो ये आप नहीं रख सकते। इसी में आपको रियल टाइम जो कहाँ पर है ट्रेन कैसी है वो देख सकते हैं। टिकट करने के लिए IRCTC ऐप अलग से रखते हैं, वो भी रखने की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। PNR चेक भी इसी से हो जाएगा। काफी अच्छा ऐप है, अगर नहीं इंस्टॉल है तो इसे अभी इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ऐप है। डिजिटल सेंटिनल ऐप, ये जो है केरल के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने डिजिटल सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। जो भी ट्रैफिक नियम को तोड़ेंगे उनके लिए ये जो है काफी विध्वंसक साबित होने वाला है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 42 को कंप्लीट किया है। वीडियो छोटा ही रखना है, आप लोगों की भी डिमांड यही है कि मैराथन वीडियो नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, वीडियो शॉर्ट ही है। 42 नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हो तो, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।